हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे डेवलप गुड हेल्थ हैबिट। राइट, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है पर्सनल हाइजीन, जिसके अंदर हम देखेंगे डेवलपिंग गुड हैबिट। हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी दिनचर्या में कैसे हम अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी आदतें हम बना सकते हैं जो कि हमको लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैप्पी रखती है, हमको बूस्ट करती है, हमारी एनर्जी को, हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी वर्क को, साथ ही साथ हमारी हेल्थ को भी प्रमोट करती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ हमारी गुड हैबिट है, जिसके अंदर कौन कौन सी हम हैबिट है जो हम डेवलप कर सकते हैं ऐसे पीरियड ऑफ टाइम। तो फर्स्ट है आपका टेक वेल बैलेंस डाइट। राइट, क्या है आपका टेक वेल बैलेंस डाइट। सेकेंड है आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल आपका मेंटेन करना। थर्ड वन है गेट इनफ स्लीप, ना प्रॉपर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में आपको स्लीप लेना। मेक सोशल इंटरेक्शन, आईपीआर आपका अच्छा होना, सोसाइटी के साथ आपका इंटरेक्शन होना। स्ट्रेस फ्री लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। प्लानिंग इन लाइफ, लाइफ में आपकी प्लानिंग होना चाहिए। इवन आप छोटा सा भी टास्क कर रहे हो, आपका इवन वीकली और डेली प्लानिंग भी होना चाहिए। फॉलो अप हाइजीन प्रैक्टिस, हाइजीन प्रैक्टिस क्या है, कैसे इन्हें फॉलो अप करेंगे। मेडिकल चेकअप एंड फॉलो अप आप करेंगे, इसके बाद हमको मेडिकल चेकअप एंड फॉलो अप की भी आवश्यकता होती है। तो ऑल अबाउट हम इसके बारे में आज के पर्टिकुलर लेक्चर में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है डेवलपिंग गुड हैबिट की पर्सन नॉट ओनली हेल्दी बट गिव गुड परफॉर्मेंस ऑल्सो। राइट, यदि हम गुड हैबिट का डेवलप करते हैं, हम अच्छी आदतें बनाते हैं, अच्छी हैबिट हम बनाते हैं, तो नॉट ओनली ये पर्सन को हेल्दी रखती है बट हमारी परफॉर्मेंस को भी बेटर करती है, हमारी परफॉर्मेंस को भी गुड करती है, परफॉर्मेंस भी हमारी बेहतरीन होती है। गुड हैबिट की पर्सन मेंटली एंड इमोशनली वेलबींग ऑल्सो। गुड हैबिट हमारी जो अच्छी आदतें हैं वो हमको इमोशनली और मेंटली भी वेलबींग रखती है, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली भी हमको वेलबींग रखती है। गुड हैबिट इंप्रूव चांस ऑफ बूस्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। राइट, यदि आपके पास अच्छी आदतें हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का जो चांस उसको भी आप बूस्ट कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप एंजॉय कर रहे हो, विद प्लेजर एंड हैप्पीनेस के साथ आप अपनी लाइफ को बिता रहे हो। ऑलराइट, तो देखेंगे हम एक एक करके। फर्स्ट है आपका ईटिंग ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो वेल बैलेंस डाइट के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी वो डाइट है जो हमको हमारी डाइट में शामिल करनी चाहिए, हमारे खाने में हमको लेना चाहिए। तो फर्स्ट है अर्ली मॉर्निंग, यदि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, रिच न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स डाइट का आप कंज्यूम करते हैं, तो आपका हेल्थ पर जो कि बहुत ही अच्छा अफेक्ट करती है, आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपका आ जाता है इट इज ऑब्जर्व दैट पीपल हु हैव ए मॉर्निंग मील टेंड टू टेक मोर विटामिन, मिनरल्स एंड लेस फैट, कोलेस्ट्रॉल। यदि आप मॉर्निंग में डाइट ले रहे हैं तो मॉर्निंग डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, टेंड टू बी मोर, जिसमें आपका विटामिन हो, मिनरल्स हो, इस तरीके की आपकी डाइट लेना है। लेस आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, जिसमें आपका फैट एंड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम अमाउंट में होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, आपको नेचुरल फूड ज़्यादा प्रेफर करना है। प्रोसेस फूड या फिर मैदा का बना हुआ ऑयली फूड आपको कम से कम लेना है, उसको आपको अवॉइड करना है। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उस समय आपका स्प्राउट्स वगैरह आप ले सकते हैं। ऑलराइट, one should take well balanced diet every day, avoid junky food, buttermilk and are essential food for good health, but they can also help with shedding pounds. ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको वेल बैलेंस्ड डाइट एवरी डे आपको लेना है। स्पाइसी एंड जंकी फूड को आपको अवॉइड करना है, स्पेशली फास्ट फूड, जंक फूड को आपको अवॉइड करना है। बटर एंड मिल्क आपका इसेंशियल होता है फिर फॉर आपके गुड हेल्थ, गुड हाइड्रेशन के लिए, और आपका जो फैट है, फैट लॉस करने के लिए भी आपका इसेंशियल होता है, हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ बॉडी को आपकी प्रॉपर हाइड्रेट रखने के लिए आपको 2000 से लेकर के 2500 ml तक आपको ईच डे इतना आपका इंटेक होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप 3 लीटर भी ले सकते हैं, 4 भी आप ले सकते हैं। नॉट ओनली वाटर, साथ ही साथ आप फ्रूट जूस भी इसमें आपका ऐड कर सकते हैं। फ्रूट जूस भी ऐसा हो जो कि आपका नेचुरल हो, प्रोसेस
ना हो, नेचुरल हो। नेचुरल मीन्स कि आप एप्पल को खा रहे हैं, एप्पल का नेचुरल जूस आप ले रहे हैं, गन्ने का जूस ले रहे हैं, दिस इज द नेचुरल। एप्पल का आप एप्पी फिज ले रहे हैं या फिर कोई और आप ड्रिंक ले रहे हैं, माजा ले रहे हैं ना, माजा जूस से बेटर है कि आप डायरेक्टली जो जूस बना के नेचुरल जूस लें आप मैंगो का, राइट। तो यह मैंगो आप खा लें, तो दिस इज द नेचुरल फूड हो गया, नेचुरल फ्रूट हो गया। पर जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेजिंग है, वो बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, अदरवाइज वो हानिकारक होता है, इतना उसका बेनिफिशियल नहीं होता है, राइट। वेरी वाइडली इन लो मच वाटर दे नीड, राइट। अब हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, एसेंशियल हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर सफिशिएंट मात्रा में वर्किंग करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए वाटर की, न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन की नेसेसरी होता है। स्पेशली आपके नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, स्किन की टोनिलिटी को अच्छा रखने के लिए, राइट, हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, जो आपके वर्क प्रॉपर तरीके से करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ब्लड हमारा 95% और 93% क्या है, वाटर से मिलकर के बना हुआ है, वो बाकी 7% जो अदर कंटेंट है उसके अंदर, राइट। तो एडिक्वेट मात्रा में आपका हाइड्रेटेड होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में आपका वाटर इनटेक का होना चाहिए, एंड जो कि हमारे टीथ को, बोन्स को, हमारे जॉइंट को, कार्डियक को, लीवर को, किडनी को भी स्ट्रॉन्ग रखती है, प्रिवेंट करती है आपके ब्लड प्रेशर को, किडनी डैमेज को, हार्ट एंड कॉलन डिसीज को, ऑलराइट। तो एज पर साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको डेली ऑन एन एवरेज 4 से 5 आपको नेचुरल फ्रूट, फल फ्रूट आपको लेना चाहिए, आपको कंज्यूम करना चाहिए, जो कि आपके डाइट के अंदर, आपके डाइट प्लान में ऐड होना चाहिए, जो आपके बूस्ट करते हैं गुड हेल्थ हैबिट को, इंक्लूडिंग रिड्यूस हेल्दी डाइट, फैट को रिड्यूस करने के लिए भी आपके हेल्पफुल होते हैं, इम्प्रूव आपका मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, एंड प्रमोट करते हैं आपकी हेल्थ को, रिस्क जो है आपका हार्ट डिसीज़, कार्डियक डिसीज़, कैंसर डिसीज़ को, किडनी डिसीज़ को कम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, हेल्प इन द नेक्स्ट इनका जो काम होता है, स्टडीज हैव शो इट कैन हेल्प प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन एंड हार्ट डिसीज़। साथ ही साथ आप प्रॉपर मात्रा में यदि कैल्शियम, मिल्क वगैरह लेते हैं, आपकी डाइट में ऐड करते हैं, जो कि नेसेसरी होता है, आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका हार्ट डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए, कॉलोन से आपको प्रिवेंट करने के लिए, राइट। इम्यून सिस्टम को भी आपका बूस्ट करता है, आपको प्रमोट करता है। सो इट्स ऑल अबाउट द डाइट, वेल बैलेंस डाइट। वेल बैलेंस डाइट में आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना, मैंने इसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। आजकल हम देख रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई, और अभी की जो डिसीज होती है अक्सर वो 70% डिसीज हमको क्यों होती है, लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल मीन्स आपका खाना पीना, आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, उसकी वजह से होती है। तो रूटीन जो आपका लाइफस्टाइल है, जैसे कि कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं, कुछ बैड हैबिट होती है, कुछ हमारी गुड हैबिट होती है। आपका स्मोकिंग हो गया, राइट, तो भाई कुछ स्विमिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग एब्यूज हो गया, ड्रग कंज्यूम हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारी बैड हैबिट आती है, इनको हमको अवॉइड करना है। दिस हैबिट यदि आपके पास है तो आपको इनको क्विट करना है, धीरे धीरे करके आपको इनको छोड़ना है, नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आप ये ड्रग को यदि अवॉइड करते हैं, आप हेल्दी डाइट लेते हैं, तो आप 10 ईयर आपकी जो लाइफ स्पेन है, जीवन काल है, उसमें आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। आपकी 90 ईयर थी तो 90 से आप 100 कर सकते हो। और इस तरीके के आप यदि प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, अल्कोहल स्मोकिंग करते हो, तो आपका 10 ईयर कम हो सकता है इवन लाइफ, राइट। तो एक्सरसाइजिंग हेल्प कंट्रोल वेट, मेंटेन हेल्दी बोन, मसल्स एंड जॉइंट, रिड्यूस risk of developing high blood pressure and diabetes, promote psychological well-being, reduce risk of death from the heart disease and reduce risk of premature death also. All right, तो जो आप एक्सरसाइज करते हैं, राइट, एक्सरसाइज आपका मेंटेन करती है आपके गुड हेल्थ को, आपकी बोन्स को, मसल्स को, जॉइंट को रिड्यूस करती है, आपके ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को आपको रिड्यूस करती है, प्रमोट करती है आपकी साइकोलॉजिकल एंड सोशल एंड आपका वेलबींग को प्रमोट करती है, आपकी हेल्थ को। साथ ही साथ आपके टीथ हो गए, जॉइंट हो गए, और कार्डियक अरेस्ट से आपकी डेथ को, प्रीमेच्योर डेथ को भी प्रिवेंट करती है,
राइट। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होनी चाहिए, आपकी गुड हैबिट होना चाहिए। एक्सरसाइज हो गया, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना, है ना, डेली एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, दिस इज द स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया। तो दिस इज द एक बैड हैबिट को अवॉइड करके आप एक हेल्दी एक गुड हैबिट का डेवलप करें। और इस स्टडी ने बताया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर ने, कि जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, इवन आपको रिड्यूस करती है आपके कार्डियक डिसीज को, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को, किडनी डिसीज को, कैंसरस को भी इवन ये आपका रिड्यूस कर सकती है, राइट। तो इस तरीके से आप डाइट लेते हैं प्रीमेच्योर डेथ को, है ना, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन को भी रिड्यूस करती है और आपके वेलबींग को प्रिवेंट करती है और प्रमोट करती है आपके वेलबींग को। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका गेट इनफ स्लीप। स्लीप इज द वाइटल टू गुड हेल्थ एंड मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ओके, तो स्लीप जो आपकी होती है, आप जो सोते हो, वो आपका गुड होती है आपके मेंटल वेलबींग के लिए, सोशल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग के लिए भी इंपॉर्टेंस होती है, बेनिफिशियल एंड इसेंशियल होती है। एंड एक स्टडी के अकॉर्डिंग पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा नहीं सोते हैं, इनका स्लीप पैटर्न डेप्रीवेट होता है, स्लीप पैटर्न इनका लेस होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उनको 10% साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं एज पर कंडीशन, एज पर कंपैरिजन। जो हेल्दी स्लीप ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न बेटर है और डीप स्लीप है, उनके कंपैरिजन में का लाइट स्लीप है या स्लीपिंग पैटर्न डेप्रीवेटेड है, डिस्टर्ब है, उनको डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली साइकेट्रिक डिसीज। Negatively affect memory, learning and cognitive process, reasoning and adult experience sleep problem. ऑलराइट, और स्पेशली ये जो अफेक्ट करती है आपकी मेमोरी पर, जो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है उस पर अफेक्ट करती है। आप कम सोते, कभी आपने भी जनरली ऑब्जर्व किया होगा, आपका बिहेवियर जो चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है, राइट, आपको स्ट्रेस होता है और आप फॉरगेटफुल होते हैं, चीज़ों को आप भूल जाते हैं, रख करके आपको याद नहीं रहता है ना, मेमोरी आपकी लॉस होने लगती है धीरे धीरे, कॉग्निटिव आपकी एबिलिटी रीजनिंग वो कम होती है। तो आपका स्लीपिंग पैटर्न भी आपका डेली का 8 आवर होना चाहिए, जिससे डीप स्लीप होना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट है आपका मेक सोशल इंटरेक्शन। ओके, तो सोशल इंटरेक्शन भी आर ए सोशल ह्यूमन बीइंग, तो हमको भी एक रिक्वायरमेंट होती है लव एंड अफेक्शन की, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, लोगों से बात करने की, मिलने जुलने की, जिससे हमको जो हॉर्मोन्स है, मूड स्टेबलाइजर हार्मोन, वो हमारे इंक्रीज होते हैं, हमको गुड फील होता है। ऑलराइट, तो ग्रुप एक्टिविटी कैन हेल्प कीप द माइंड एक्टिव एंड मेंटेन डिजायरेबल लेवल ऑफ द सीरोटोनिन, द ब्रेन केमिकल एसोसिएटेड विथ मूड। ओके, तो जो भी गुड एक्टिविटी होती है, सोशल एक्टिविटीज़ में यदि हम पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, इससे क्या होता है, हमारा जो सीरोटोनिन है, डोपामाइन है, वो थोड़ा सा हाइप होता है, गुड जो हार्मोन है, हैप्पी हेल्दी हार्मोन है, वो इंक्रीज होते हैं और हमको गुड फील होता है। Societies have many benefit including providing information, instrumental help, emotional support and offering sense of belonging. ओके, तो सोसाइटी से इंटरेक्ट करने से सो मैनी आपको बेनिफिट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट आप स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, उनको आप प्ले कर सकते हो, इमोशनल सपोर्ट आप ऑफर कर सकते हो किसी को, या किसी से आप ले सकते हो, जो कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनेपन का, एक संबंध का एहसास दिलाता है हमको और हमारे रिश्तों को बेहतर करता है, हमारे को बेहतर बनाता है, राइट। टच करने से, लोगों से बात करने से, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होने से ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन रिलीज होता है, डोपामाइन, जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, बेहतर करता है, राइट। तो आपका रिलेशन, लोगों के साथ इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप वगैरह थोड़ा बहुत होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस फ्री लाइफ के अंदर है, स्ट्रेस इज द बॉडीज रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्ट्रेस क्या होता है, आपकी बॉडी का मेंटली एक आपका रिएक्शन होता है, जो कि आपके एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलाई है, जो भी आपकी सिचुएशन, उससे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उस पर रिएक्ट करती है साइकोलॉजिकली, राइट। देन
और एवरी इंडिविजुअल, हर पर्सन स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी स्ट्रेस एंजाइटी को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। स्ट्रेस यदि थोड़ा बहुत है, वर्क से रिलेटेड है, अपने गोल से रिलेटेड है, किसी काम से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा बहुत चलता है। पर यदि ओवर स्ट्रेस है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो वो फिर आपके हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है आपके फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए, राइट। देन one should try to keep stress free. For this can involve the various activities such as doing hobbies, वर्क, मेडिटेशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, राइट। यदि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ लेना है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गया, आपके हॉबीज़ हो गए, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। म्यूजिक सुन सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, पेंटिंग ड्राइंग कर सकते हैं, थोड़ा सा घूमने के लिए निकल सकते हैं, राइट। जिस चीज़ में आपकी हॉबीज़ हो, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, जो आपको वापस से कनेक्ट कर पाए, राइट, आपको एक एनर्जाइज कर पाए, आपके अंदर एक स्पार्क लेके आए, ऐसी एक्टिविटीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, राइट। देन सम पीपल फाइंड जॉय, कुछ लोगों को क्राफ्ट वर्क करना अच्छा लगता है, किसी को डिज़ाइन बनाना अच्छा लगता है ना, किसी को चिड़िया को देखना अच्छा लगता है, किसी चिड़िया का चहकाना, किसी को स्पोर्ट्स में जाना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है। तो जिसमें भी आपकी रुचि हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं जो कि आपको एनर्जाइज करते हैं। किसी को मार्केट घूमने जाना, किसी को पार्क में प्ले करना अच्छा लग सकता है ना, किसी को थोड़ा सा पहाड़ी जंगल की तरफ घूमने जाना बेटर लग सकता है। तो एज पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उनको फॉलो कर सकते हैं, राइट। और जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो ये आपके लिए भी बढ़िया होती है, एक जॉयफुल होती है, एक हेल्दी लाइफ के लिए बेटर होती है, रिकवर करती है आपको इलनेस से। और रेदर देन कि आप बैठ कर के सिर्फ टीवी के सामने बैठे रहें या मोबाइल पर रील देखें, चेयर पे बैठ के, सोफे से बैठ के, तो उससे अच्छा थोड़ा सा आपकी एक्टिविटी हो जाती है। आप आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो आपकी कैलोरी को भी बर्न करती है और आपको हेल्दी बनाए रखती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन हमारा प्लानिंग इन द लाइफ। और आपकी लाइफ में आपकी प्लानिंग होना चाहिए, आप एक ऑर्गेनाइज वे में आपका काम होना चाहिए। इवन आपका ईयरली गोल्स तो होना चाहिए, साथ ही साथ आपका वीकली और डेली आपकी प्लानिंग होना चाहिए। छोटी छोटी भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको प्लानिंग करके साथ करें, राइट। जैसे कि आपको मार्केट जाना है, बिग बाजार में शॉपिंग के लिए जाना है, तो आप पहले से लिस्ट बना के जाएं कि भाई मुझे क्या क्या चीज़, ग्रोसरीज आइटम है, सुबह जनरल है, ब्यूटी है, मुझे क्या क्या चीज़ें कॉस्मेटिक परचेज करना है, राइट। तो आप लिस्ट बना के लेके जाएंगे, आप फटाक से मार्केट में जाएंगे, आप उसको परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद वापस से आप घर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका टाइम भी नहीं होगा, आपको मेंटल क्लचर भी नहीं होगा, और जल्दी से आप अपना टाइम इजली वे में, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं, राइट। तो ये टाइम को भी आपका सेव करेगा। इवन आपको छोटी छोटी एक हेल्दी हैबिट डेवलप करनी चाहिए, आपको पूरे डे की भी प्लानिंग होना चाहिए, छोटी छोटी एक्टिविटी से लेकर के बड़ी बड़ी एक्टिविटी तक, राइट। फॉलो हाइजीनिक प्रैक्टिस, नेक्स्ट वन हमारा डेली आपकी जो हाइजीन प्रैक्टिस है वो होना चाहिए। छोटी छोटी आपकी हाइजीन प्रैक्टिस होती है, जैसे आपको नेल्स को क्लीन करना, हेयर को क्लीन करना, फ्लशिंग करना, कुल्ली करना, है ना, सुबह सुबह उठ के ब्रश करना, दिस इज द एक हाइजीनिक प्रैक्टिस होती है ना। ड्रेस, बेल्ट ड्रेस पहनना, है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब कभी हम अच्छी ड्रेस पहने हुए रहते हैं, थोड़ा सा हमारा मूड भी एकदम अच्छा होता है, राइट, हैप्पी रहते हैं हम एकदम। तो इसका यही रीज़न है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हेल्दी ड्रेस पहनना, उसके बाद आपका हेयर कट होना, शेविंग वगैरह यदि वॉइस है, एंड आपका स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना, सुबह सुबह फ्लशिंग करना। तो इस तरीके का आप हाइजीन को प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपको 5 to 6 ईयर आपकी लाइफ को एक्सपांड कर सकती है, स्पेशली यदि आप माउथ वॉश वगैरह फ्लशिंग डेली हैबिट में आप आपकी रूटीन में शामिल है तो, राइट। मेंटल चेकअप एंड फॉलोअप, मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी ईयर आफ्टर 60-50 की एज के बाद आपको रिक्वायर होता है, क्योंकि एज के साथ साथ बॉडी की जो ऑर्गन्स की भी डिफॉर्मिटीज होने लगती है, स्पेशली जॉइंट पेन होना, आर्थराइटिस होना, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होना, डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना, है ना, किडनी डिसीज होना। तो ये धीरे धीरे करके क्या होता है, डेट के साथ साथ ये भी एक्सपायर होते हैं, कितनी वीक होने लगती है। तो हर ईयरली आपको, इवन ईयर में आपको एक बार डेफिनेटली पूरी बॉडी का फिजिकल फिटनेस, फिजिकल आपको चेकअप लेना चाहिए, फॉलो ऑफ मेडिकेयर या फिर फिजिशियन की आपको एडवाइस लेना चाहिए, जिससे कि आप एकदम हेल्दी बने रह सकते हैं, फिट एंड फाइन
स्पेशली यदि कोई डिसीज़ का सिम्टम लग रहा है आपको, लग रहा है कि डिसीज़ का आपको सिम्टम है, तो आपको डेफिनेटली यू कैन गो फॉर फिजिशियन एंड टेक द कंप्लीट बॉडी चेकअप, फिजिकल चेकअप ना, वाइटल साइन हो गया आपका, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन ना, डायबिटीज, शुगर लेवल क्या, ECG हो गया ना, इस तरीके का आपका एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए ताकि आपको बेटर फील हो। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिसीज़, कैसे हम डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम गुड हैबिट को बना करके हम अच्छी आदतों को डेवलप करके हमारी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हम पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। सो मेक श्योर कि आप गुड हैबिट को डेवलप करें, देन हैबिट डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड योर सेल्फ, राइट। तो पहले आप अच्छी आदतों को बनाएं, फिर आदतें आपको बनाती है। ऑलराइट, तो खुद पर काम करना, खुद को मेंटल को स्ट्रांग रखना और बैड हैबिट को अवॉइड करना, माइंड को कंट्रोल करना। एक और व्यक्ति ने बहुत बढ़िया लिखा है कि थॉट लिखा है कि द बिगेस्ट एनिमी इज योर अनकंट्रोल माइंड। तो आपका माइंड पर कंट्रोल होना भी जरूरी है, नहीं तो आप रास्ते से चलते जा रहे हैं और आपको फास्ट फूड दिख गया, आपका सलाइवेशन हो गया, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने फास्ट फूड, जंक फूड कंज्यूम कर लिया ना, खुद पे कंट्रोल नहीं है, आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं, एक बार किया, 2 बार किया और वो आपकी हैबिट बन गई। फिर आपके माइंड को डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर उस चीज़ आप रिपीटेटिव वे में करने लगते हैं। आपने एक दिन कंज्यूम किया, वो आपकी आदत बन गई, 2 दिन करेंगे, 3 दिन, फिर वो कंटिन्यूस आप करेंगे। फिर वहाँ पर कॉन्शियस एफर्ट है, कॉन्शियस चॉइस का, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कि इस चीज़ मुझे करनी है नहीं करनी, राइट। सिमिलरली यू कैन, आप एक्सपीरियंस कहीं किया होगा आपने, कोई भी आप जब हैबिट डेवलप करते हैं, राइट, ये आप रिलेट कर सकते हैं कि पहले हमको एक अल्कोहल लेना था, हमको सोचना पड़ता है कि भाई कंज्यूम करूँ ना करूँ, लूँ ना लूँ। एक बार आपने ले लिया, फिर 2 बार फिर ले लिया, दोस्त ने बोला कि कुछ नहीं होता है, चलता है, ले ले भाई, है ना, साथ में बैठा है, थोड़ा बहुत तो ले ले, है ना, एक आधा लीटर नहीं लेगा तो कम से कम 1 कप तो ले ले, 1 घूंट तो ले ले, 1 ढक्कन तो ले ले। ऐसे करके आपने 10 ml लिया, 10 से 20 किया, 20 से 30 और फिर 500 ml पर पहुँच गए, राइट। तो ये आपको ध्यान देना होगा, धीरे धीरे करके वो हैबिट बन गई, फिर वो हैबिट बन गई, फिर आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, वो आपकी हैबिट, आपकी आदत बन गई, फिर वो आपको बनाती है उस तरीके से, राइट। तो कॉन्शियस लिविंग में रहें और हमेशा अच्छी आदतों का निर्माण करें। इधर वो एक्सरसाइज हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है ना, रनिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, थोड़ा स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गया, जो कि आपको स्पार्क करें, अंदर से आपको एनर्जाइज करें। तो हमेशा ऐसी एक्टिविटी करें, ऐसी कॉन्शियस चॉइस करें और इस माइंड का आपकी बॉडी पे कंट्रोल ना होने दें, आपके माइंड को कंट्रोल में रखें और जो आप चाहें वो करें। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।